आज व्यक्ति विशेष में बात करेंगे टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की। उम्र के 74वें पड़ाव पर चल रहे चंद्रबाबू नायडू भारतीय राजनीति के उन चंद किरदारों में से हैं जिन्होंने अपनी एक कार्यशैली विकसित की। उनका जन्म दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश में तिरुपति के पास एक छोटे से गांव नरवरीपल्ली में एक किसान परिवार में हुआ। 5 भाई बहनों के परिवार में चंद्रबाबू सबसे बड़े हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के सीएम पद की ली शपथ। मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू का यह चौथा कार्यकाल होने जा रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य को उनका नया मुख्यमंत्री मिल गया है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में गन्नावरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में 12 जून की सुबह 11:27 शपथ लिया। बता दें, आंध्र प्रदेश के सबसे सफल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बतौर मुख्यमंत्री यह चौथा कार्यकाल होगा। तो वहीं जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने पहली बार आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री सहित कई दिग्गज नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू विजयवाड़ा में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे अभिनेता चिरंजीवी और रजनीकांत। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए केसरपल्ली आईटी पार्क के गन्नावरम मंडल पहुंचे। सीएम बनूंगा तभी सदन में लौटूंगा, ऐसा क्यों कहना पड़ा था चंद्रबाबू नायडू को? बता दे, वर्ष 2019 के चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी बुरी तरह से हार गई। सदन में चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी महज विपक्ष के नेता के तौर पर थी, लेकिन वर्ष 2021 में परिवार के सदस्य के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में नायडू ने विधानसभा से बॉयकॉट किया था और कहा कि वह मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सदन में लौटेंगे। उनकी यह शपथ अब पूरी होते दिख रही है। संघर्ष से की राजनीति में जोरदार वापसी। वर्ष 2014 और 2019 में चंद्रबाबू नायडू जगन मोहन रेड्डी से चुनाव हार गए थे। इस बात को महज 1 साल भी नहीं हुआ है जब चंद्रबाबू नायडू को भारतीय या क्षेत्रीय राजनीति के परिदृश्य से लगभग हटा ही दिया गया था। उनके दोबारा उभरने की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन चुनाव के दौरान एक रैली में उनकी अपील काम कर गई और वह विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजयी हुए। बता दें, चंद्रबाबू नायडू ने 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावी रण में उतरकर सत्तासीन जगन मोहन रेड्डी को शिकस्त देकर राज्य से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में जोरदार दस्तक के साथ वापसी की है। साथ ही लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 16 सीटें जीतकर मोदी सरकार 3.0 में अहम सहयोगी की भूमिका में भी उभरी है। इससे साबित होता है कि वह वाकई में एक मंझे हुए और कुशल राजनेता हैं। उनका लौटना कोई सामान्य घटना नहीं है। बता दें, 13 साल 247 दिन तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खुद को राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित कर लिया था, जब जनता के बीच भावुक हो उठे थे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू का सत्ता से हटना, फिर गिरफ्तारी और 52 दिन की जेल ने उन्हें हाशिए में डाल दिया था। लगभग 8 महीने पहले जब वह जेल से बाहर आए तो शायद वह खुद पर भी इतना भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि सक्रिय राजनीति में इस तरह लौट पाएंगे। तभी तो उन्होंने करनूल की जनसभा में आंध्र प्रदेश की जनता से मार्मिक अपील की कि यदि आप मुझे और मेरी पार्टी को चुनकर विधानसभा भेजते हैं तभी आंध्र प्रदेश विकास का मुंह देख पाएगा, अन्यथा यह मेरा आखिरी चुनाव होगा। इस अपील ने काम किया और जनता ने उन्हें सत्ता सौंप दी। हैदराबाद को विकसित करने में चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान नायडू की छवि एक आर्थिक सुधारक और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले नेता की रही है। उन्होंने हैदराबाद को साइबर सिटी के तौर पर विकसित किया और राज्य के बुनियादी ढांचे
के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिसमें नई राजधानी अमरावती का निर्माण भी शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जीपीएन न्यूज के साथ।